हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे 2022 के सीटेट परीक्षा में पूछे गए सीडीपी के सभी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। 4 कारक दिए हुए हैं, कौन कौन से? परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा और तीसरा कारक सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पहला और दूसरा कारक सही है। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है पहला, तीसरा और चौथा कारक सही है। ऑप्शन डी कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी कारक जो है हमारे सही हैं। तो एक बार हम कारकों पर ध्यान दे देते हैं कि वृद्धि और विकास को परवरिश की शैलियाँ प्रभावित करती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है। परवरिश की शैलियाँ जो आपके हैं वातावरण प्रभाव के अंतर्गत आएंगी। आनुवांशिक ढांचा तो प्रभावित करता ही करता है। विद्यालयी अनुभव भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत रुचि भी प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही कारक जो है वो वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। ऑप्शन बी, एक आयामी और रैखिक होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। ऑप्शन डी कह रहा है अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच में एक जटिल अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपका। अभिकथन दिया हुआ है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तर्क क्या दिया हुआ है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। सही विकल्प आपको चुनना है। विकल्प कौन कौन से दिए हुए हैं? पहला विकल्प कह रहा है कि ए और आर यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। ए जो है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी हमारा कि ए और आर दोनों गलत है। तो अगर हम अभिकथन और तर्क को पढ़ें तो अभिकथन हमारा दिया हुआ है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों में गुजरते हैं। ये आपका कथन गलत है। और बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं होता, इसलिए आपका रीज़न भी गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों ही गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं। सीटेट के पेपर में आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन आपके बड़े आते हैं और उन बड़े क्वेश्चंस के अर्थ आसान निकल के आते हैं, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझेंगे आप गलत ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, किशोरों के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला, मीडिया, किताबें, धर्म। ऑप्शन बी, परिवार, किताबें और कानून। ऑप्शन सी, कानून, किताबें, परिवार। ऑप्शन डी, कानून, धर्म और परिवार। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो 2 संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक संस्थाएं। परिवार जो है वो प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन बी में आपके परिवार दिया हुआ है, ऑप्शन बी पहले ही कट हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी आपका परिवार दिया हुआ है, ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी आपका परिवार दिया हुआ है, ऑप्शन डी भी जो है हमारा वो
कट हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बचता है कि मीडिया, किताबें और धर्म, ये सब जो हैं वो किशोरों के सामाजिकरण के लिए द्वितीयक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था हमारा। पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो जो मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है, इसके लिए जो है पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य से देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को, फिर पूछ रहा है आपसे, किसके आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? मानसिक प्रतिनिधित्वता, ऑप्शन बी अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी वस्तु स्थायित्व। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। मानसिक प्रतिनिधित्वता के आधार पर संज्ञान को आगे की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारणों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो सही और गलत का जो नियंत्रण है वो बाहरी कारकों से होता है, यानी कि ये जो है कोहलबर्ग की प्रथम स्तर की बात हो रही है। पूर्व पारंपरिक स्तर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। राम ने जगहों को पहचानने व उनके अनुरूप संचालन करने जैसे 9 संचालन के कौशल हैं। अब हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? तो किस प्रकार के जो है उसकी जो है विशेषताएं बताई गई हैं, उसके अंदर 9 संचालन के गुण हैं। तो उसकी जो बुद्धि की मात्रा है वो उसमें स्थानिक बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया या ऑप्शन डी अनुकूलन। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए लेओ वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूज करता है आपको, क्योंकि अगर आप संज्ञानात्मक विकास को देख के ऑप्शन लगाएंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा जीन पियाजे। लेकिन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये लेओ वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता है। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए स्वलीनता, ऑप्शन बी ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य, ऑप्शन डी गतिक विकलांगता। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है, बच्चा बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। ये विशेषताएं जो होती हैं आपकी ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की होती हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा की समसामयिक नीतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा डैश होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है अनुकूलन, ऑप्शन बी
निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष निर्देश या ऑप्शन डी खोज और अन्वेषण। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। स्कूलों में जो शिक्षा है वो खोज और अन्वेषण द्वारा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्हील चेयर या पहिया कुर्सी, ऑप्शन बी बड़ी मुद्रित किताबें, ऑप्शन सी शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी स्पर्श सामग्री। इस तरीके विकलांगता से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, सबसे पहले आप देखेंगे कि विकलांगता का प्रकार क्या है, किस प्रकार की विकलांगता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए। तो अगर शारीरिक रूप से उसको विकलांगता है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, व्हील चेयर और पहिया कुर्सी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, ऑप्शन सी बाहरी कारक या ऑप्शन डी विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। तो लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, ये जो ऑप्शन है यही जो है सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी सामग्री के साथ प्रयोग, ऑप्शन सी साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, ऑप्शन डी बार बार वेधन यानी कि रिपीटेटेड ड्रिल। तो जो है ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य विद्यालय के टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो अर्थ का निर्माण ये रिपीटेटेड ड्रिल यानी बार बार वेधन के द्वारा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है, या ऑप्शन डी बच्चों की कम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। तो बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना जो है वो ना केवल बच्चों में ही बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना होता है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए संवाद, ऑप्शन बी अरुचि, ऑप्शन सी नकारात्मक पुनर्बलन या ऑप्शन डी अनुकूलन। तो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास की क्षेत्र जो है वो संवाद प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2022 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्न। आई होप वीडियो आपके लिए जो है उपयोगी होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।